नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा भोपाल के तत्वाधान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर शांतिपूर्वक मणिपुर में हो रहे अत्याचारों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें समाज के सभी पदाधिकारी गण मौजूद रहे एवं सभी के अंदर एक जन आक्रोश देखने को मिला। 80 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए और केंद्र की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। कोई भी प्रतिक्रिया सरकार द्वारा नहीं ली जा रही है। देखिए कैमरामैन गुरु प्रसाद शर्मा के साथ संवाददाता मनीष राजू की साथ रिपोर्ट। न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आज रोशनपुरा चौराहे पर सभी संगठनों ने एक साथ होकर आदिवासियों को प्रताड़ित करना बंद करने को लेकर एकत्र होकर धरना प्रदर्शन किया। शांतिपूर्वक इस धरने प्रदर्शन की मांग को, क्योंकि आदिवासियों पर अत्याचार न सिर्फ मध्य प्रदेश पूरे भारत देश में बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह मोदी जी इन सब चीजों पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जानते हैं आज का विरोध प्रदर्शन मणिपुर की जो घटना हो रही है उसको लेकर किया जा रहा है और क्या क्या मांगे लोगों ने रखी है, क्या क्या उम्मीद उनकी है अभी भी सरकार से कि शायद अब आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सरकार जाग जाए और अपनी जो अभी भी समस्याएं आदिवासियों पर हो रही है वो भले सीधी कांड को कहें, ग्वालियर कांड को कहें या जलते हुए मणिपुर की बात करें। बात करते हैं तिर्की जी से। तिर्की जी, सबसे पहले न्यूज़मैन मैक्स में आपका स्वागत है। मैं देश कुमार तिग्गा, संयुक्त सचिव आदिवासी रोहतास सामाजिक महासभा। आज हम लोग आदिवासी लोग और संविधान को मानने वाले लोग यहाँ मौन धारण प्रदर्शन कर रहे हैं और मणिपुर में जो 3 मई 4 मई की घटना घटी, ये हमारे देश के सभ्यता के लिए एक कलंक है, एक बर्बरता की निशानी है। ये हमारे मानवीय सभ्यता को शर्मसार करती है और निर्लज्जता की सारी हदें पार करके महिलाओं के शरीर से नोचना, खेलना और उनको जलाना, ये सब सभ्यता कहीं हमारे देश का संविधान नहीं बताता है। और हम संविधान के लोग हैं। अगर संविधान वहाँ लागू, संविधान वहाँ के लोग मानते और जो अत्याचार करने वाले मानते होते तो शायद ये घटना नहीं होती। और ये आज संवैधानिक तत्व जो नफरत की बीज वहाँ लगा के उस फसल को वो उगाना चाहते, बोना चाहते हैं और अपने उद्देश्य को पूर्ति करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की पूर्व में कई घटनाएं हुई हैं। सीधी कांड की बात करें कि एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के प्रत्याशी द्वारा पेशाब कर दी गई थी, उस कांड में भी काफी विरोध हुआ मगर सरकार की तरफ से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहना चाहेंगे आप? इसी से अंदाजा लगाइए कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक ताना बाना किस ओर इशारा करता है। अभी भी हम उस सभ्यता को पीछे छोड़ रहे हैं जिसको कि हमारे आदिवासियों के जंबाज स्वतंत्रता सेनानियों ने हासिल किया था। सबसे पहले आदिवासियों ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लिया। 1785 में तिलका माझी, 1855-56 में सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, बिरसा मुंडा 1900 में इस देश को आजाद करने के लिए अपनी आहुति दिया था। और उसको धूमिल करने के लिए, इस समाज को समानता लाने के लिए, इस देश की जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और इस देश की महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। आज वो तार हो करने के लिए ये जो अपने आप को जो ऊंचे समाज, ऊंचे दर्जे के लोग मानते हैं, ये उनके ऊपर अटैक है। ये असमानता की लड़ाई है। ये संविधान को नहीं मानने वाले और मानने वालों की पहचान है और इसको आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज हम इतने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मणिपुर में शांति स्थापित हो, वहाँ सरकार जनता के काम में बहाली लाए और वहाँ जितने भी नुकसान हुआ है, घर बर्बाद हुए हैं, प्रार्थनालय जला दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं, लोग विस्थापित है, उनकी समुचित व्यवस्था सरकार की है, वो सरकार वहाँ करे। चलिए ठीक है, इसी मुद्दे पे आगे बात करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं अलविश लकड़ा हूँ। मैं आदिवासी रोहतास आदिवासी महासभा का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं आज हम लोग यहाँ पर मणिपुर की घटना से इतना शर्म महसूस करते हैं और दिल में भी एक क्रोध सा उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम सरकार के विरुद्ध में आज आवाज उठा रहे हैं कि हमारे आदिवासियों पर
जुल्म बंद करो। आदिवासी पे जुल्म की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी बना दिया, भगवान बिरसा मुंडा को भगवान घोषित कर दिया। क्या ये सब घोषणा और ये पद देना और दूसरी तरफ जो कुकर्म हो रहा है उनको दबा सकता है या फिर आदिवासियों के घावों पे मलहम लगा सकता है? ठीक है, आपने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन जो हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो ना राष्ट्रपति कुछ बोल रहे हैं, ना कोई प्रधानमंत्री बोलते, सब एकदम चुपचाप पड़े हैं। 80 दिनों से मणिपुर चल रहा है और एक छोटा सा 30 से 40 सेकंड का स्टेटमेंट आता है और उसके बाद खामोशी। तो ये क्या है? ये हम लोग को दबाना चाहते हैं, शुरू से दबा के रखे हैं और दबाना चाह रहे हैं, यही हम सोच रहे हैं। ये है मणिपुर के ऊपर विरोध जो लगातार भोपाल में भी जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह शांतिपूर्वक प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर सभी आदिवासी पिछड़ा वर्ग समाज एकत्रित होकर प्रदर्शन में लगा हुआ। मगर क्या वजह है कि सत्ताधारी लोग कानों में रुई डालकर बैठे हैं और किस मणिपुर आदिवासी हुए अत्याचारों पर हम फिर से बात करेंगे। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, क्या आज की रूपरेखा है? सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूं। मैं आदिवासी रोहतास महासभा भोपाल का उपाध्यक्ष हूं। आदिवासी रोहतास महासभा मध्य प्रदेश में रह रहे हमारे उरांव समाज का संगठन है और आज यहाँ हम लोग खास करके पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के रीवा में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया गया सीधी पे। इसी प्रकार मणिपुर में आप देख रहे हैं कि मणिपुर में हमारे आदिवासी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके कपड़े उतार के घुमाया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको मर्डर किया जा रहा है। और उसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि उसमें हमारे एक सैनिक जिनने भारत देश की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, सारी चीजें करा, भारत देश को तो बचा लिया, लेकिन उनने अपनी पत्नी का लाश बचाने के लिए असमर्थ रहा। उनकी पत्नी को कम से कम 1000 लोगों की भीड़ ने नंगा करके घुमाया, ये बहुत दुखद है। तो आज हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जो आदिवासियों के खिलाफ पूरे देश में जो अत्याचार किया जा रहा है, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उसको तुरंत उसमें रोक लगाए। और आपने भारत में राष्ट्रपति को बना दिया, आदिवासी को उपराज्यपाल भी बना दिया, लेकिन उनको दिल्ली की एलजी की तरह से पावर दीजिए ना, कि वो पावर दे जिससे कि वो लोग आदिवासियों की रक्षा कर पाए। तो क्या वजह है कि द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भी कोई बयान नहीं आया? अभी तक उनके द्वारा भी कोई बयान नहीं आया है। और मणिपुर की राज्यपाल जो हमारी मध्य प्रदेश की मैडम अनसुईया उइके जी हैं, उनने भी अभी तक उनका भी कोई बयान नहीं आया है। इससे हम लोग दुखित हैं। न ही मध्य प्रदेश के हमारे राज्यपाल हैं, उनका कोई बयान आया है। तो ये लोग सार्वजनिक पोस्ट में तो बैठा दिए हैं हमारे आदिवासियों को, लेकिन उनको अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे अपने आदिवासियों को की सुरक्षा करने में ये लोग असमर्थ हैं। मतलब कठपुतली के तौर पे ये लोग बैठे हुए हैं, डोर किसी और के हाथ में। और जब से हमारे आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, राज्यपाल बनाए, तब से हमारे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और बढ़ गया है। तो ये भारत सरकार क्या चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि आदिवासियों का मुखौटा के रूप में आप राष्ट्रपति बना देते हैं, उपराज्यपाल बना देते हैं, लेकिन जब से बनाते तब से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ जाता है। ये बहुत ही दुखद है और अमानवीय है। अभी तक इस तरह की घटना हम अफगानिस्तान में सुनते थे, लेकिन वही घटना भारत में की जा रही है और भारत में खुलेआम हमारे माँ बहनों को बेइज्जत किया जा रहा है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है खुलेआम इतने भीड़ों के बीच में। ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है और भारत सरकार की इस कृत्य पे हम लोग बहुत दुखित हैं और उनसे मांग करते हैं कि तुरंत इसको बंद करें। मई में ये घटना शुरू हुई थी, आज जुलाई खत्म होने को जा रहा है, करीबन 3 महीना हो रहा है और सरकार तमाशा देख रही है। 2 शब्द कहने को दिक्कत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री के पास में वैसे तो रोज दिन रेडियो में मन की बातें करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों की सुरक्षा के लिए भी अगर मन की बातें करें तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आदिवासियों को रिजर्वेशन तो है, लेकिन आज तक इतने साल हो गया, भाजपा सरकार को भी आए हुए बहुत साल हो गया, लेकिन आदिवासियों का आज भी जो है आरक्षण में पद लंबित है। यही मध्य प्रदेश की बात करें तो जो वैकेंसी अभी पिछले साल न्यायाधीश का निकला था, जज का निकला था, उसमें 107 में 103 पोस्ट अयोग्य उम्मीदवार पाए जाने के कारण भरी नहीं जा पाई। ये बहुत ही दुखद है। एक तरफ आप अत्याचार कर रहे हैं और हमारे लोग नौकरी के मार्फत आगे आ रहे थे, उसको भी आप लोग खत्म कर दे रहे हैं। तो ये सरकार के प्रति हम लोग बहुत ही नाराज हैं और मांग करते हैं, बार बार मांग करते हैं कि मणिपुर और पूरे देश में जो अत्याचार हो रहा है आदिवासियों के खिलाफ, इसको
तुरंत बंद किया जाए। बहुसंख्यक होने के पश्चात भी न सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी स्टेट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से है, मगर फिर भी कहीं न कहीं अत्याचार। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कीर्ति किरण इक्का जी, जो आदिवासी मैरिज ब्यूरो चीफ की सदस्य हैं। उनसे बात करेंगे मणिपुर पर हुए महिलाओं के ऊपर जघन्य और घिनौने अत्याचारों को लेकर। सबसे पहले तो मैम, क्या आपका कहना है तो जघन्य हत्याकांड और जघन्य कांड को लेकर जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, नग्न कर अवस्था में उनको घुमाया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया? मैं तो यही कहूंगी, जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि जो खड़ी है, जो जिसको घुमाया जा रहा है, इतनी बड़ी संख्या में जिसको घुमाया, वहाँ खुद मेरी बेटी खड़ी है, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र भी इतनी ही साल की है। मैं तो उस चीज को देख नहीं पाई। इस देश में जो भी उस चीज को देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, आज भी भले उस पर मतलब उसको छिपाकर उसको प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जिसने देख चुका है उसके लिए तो बड़ी शर्मसार नहीं, चुल्लू भर पानी, ये सब भी कहना बड़ी बात है। जीना मुश्किल जैसा लग रहा है। जिस हिसाब से हम लोग जरा सा भी नहाते हैं तब भी हम कपड़े ढककर नहाते हैं, छुप कर नहाते हैं, और मतलब इतनी बड़ी भीड़ में उसको इस अवस्था में घुमा पाना, ये कल्पना से परे। हमारी राष्ट्रपति बैठी है, हमारी राज्यपाल बैठी है मणिपुर में, ऐसा लगता है सिर्फ उनको एक पुतला बना के बैठा दिया गया। हमारे लिए न्याय का कुछ भी नहीं। और आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है एक आरक्षण को लेकर। ये कभी ईसाई आदिवासी करके ले रहा है, कभी आरक्षण का कर रहा है, दूसरी जातियों को खड़ा करके हमारे साथ उनको लड़ाया जा रहा है। अरे आरक्षण दियो, आपका 50% आरक्षण है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, हमको 3 डिवाइड में कर दियो। आप 50% उनको दे के रखे और 3 डिवाइड हमको करके रखे, ओबीसी, एससी और एसटी। तो एसटी में भी और करके हमको और दबाना चाह रहे हो। दबाने का ये कौन सा तरीका है कि हमको नंगे करके घुमा रहे हो? आप हमको दबाना है, फाइट करना है, तो अभी औरतों को ही नंगे करके आप घुमा रहे हो, ये इस तरह से कर रहे हो। मतलब हमारी जो सबसे कमजोर कड़ी है उसी को आप लोग इस तरह से बेइज्जत करके हमको दबाना चाह रहे हो। तो ऐसा नहीं है। हम आज उन महिलाओं के साथ, उनकी मानसिक व्यथा ऐसी है, हमारी ऐसी व्यवस्था है, तो जिनके ऊपर ये गुजरा होगा उनकी क्या व्यवस्था होगी, ये कल्पना से परे है। इस पे तो मैं बोलना, मैं समझती हूँ जो भी बोलूंगी, जैसा भी बोलूंगी, संवेदना प्रकट करती हूँ, क्रोध प्रकट करती हूँ, कहना भी बहुत ही कम होगा। क्या मैम आदिवासी जो भी पदाधिकारी बैठे हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ वहाँ के अभी तक वहाँ के सीएम से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? दूसरे राज्य का होता अभी तक तुरंत इस्तीफा ले लेता, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है तो वो ले लेती। अभी तक दूसरा कोई कांग्रेस का होता या दूसरा कोई पार्टी का होता तो अभी तक इस्तीफा दे दिया होता। वहाँ का सीएम अभी तक इस्तीफा दिया ही नहीं है। इतनी बड़ी जघन्य होने के बाद और किस चीज का इंतजार किया जा रहा है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? मैम 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है, एक ही कांड है जो वायरल हुआ और जनता के सामने आया। क्या ये कहना उचित नहीं होगा इस प्रकार के और भी कांड हुए होंगे और जो अभी तक सामने नहीं आए? कांड तो और भी हुए होंगे। मुझे ये समझ में नहीं आया, कश्मीर में आपने इंटरनेट की सुविधाओं को बंद किया, आपने जो भी सर्वर डाउन किया, वहां वाली सुविधाओं को समझ में आता है, लेकिन मणिपुर में नेट बंद कर देना, इंटरनेट की सुविधाओं को बंद कर देना, ये उस चीज को बेकार बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंटरनेट को बंद किया था। क्या पूरा देश इस चीज को न जाने इसलिए इंटरनेट बंद किया था? कश्मीर में हमारी पूरी संवेदना है कि आपने वहां पर बंद किया था जब आपने किया था, लेकिन यहाँ दंगे चल रहे हैं उसमें आपने इंटरनेट बंद कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? 70 साल से पुरानी चली आ रही 370 को हटाने के लिए समय नहीं लगा, मगर जलते हुए मणिपुर की आग बुझाने के लिए अभी भी केंद्र सरकार शांत बैठी हुई है। तो क्या केंद्र सरकार की मिलीभगत से ये हो रहे हैं? बिल्कुल, इसमें तो दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। ये मैं बोलूं तो दिख रहा है नहीं, पूरी जनता को दिख रहा है कि जो भी है सब मिलीभगत है। सबसे बड़ी बात है नेट बंद कर देना, सब बहुत बड़ी मिलीभगत है, और औरतों को निशाना बनाना है, बहुत बड़ी मिलीभगत है। केंद्र सरकार की चुप्पी ही उनके लिए खतरे का कारण बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जी का चुप रहना ही मणिपुर का समर्थन शो करता है। देखना होगा कब तक ये मणिपुर जलता रहेगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री यूं ही खामोश बैठ के मणिपुर को जलता हुआ देखते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नवीन केस जी, जो राजनीति की नहीं सामाजिक सभी कार्यों में सबसे आगे खड़े रहते हैं जनता की आवाज़ को बढ़ाने के लिए। बात करेंगे उनको आज के प्रदर्शन को लेके। मणिपुर, जलते हुए मणिपुर बोलना उचित होगा। जलते हुए मणिपुर को लेकर आज आदिवासी सामाजिक संगठनों द्वारा शांतिपूर्वक भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। जानते हैं नवीन केस जी से कि उनकी क्या राय है। नवीन जी, सबसे पहले चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस प्रदर्शन पे आपकी क्या राय है? आज का जो प्रदर्शन रखा गया है वो आदिवासी समाज की तरफ से रखा गया है। जो मणिपुर में जो घटना हो रही है वो काफ़ी दयनीय है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, इस जो
2 महीने पहले का एक वीडियो वायरल हुआ है, शायद 4 या 3 मई का है। तो वो वायरल होने से जो अभी की स्थिति है, वो आज भी वहाँ पर शायद घटना कुछ हुई है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और जो वहाँ की कानून व्यवस्था है उसको देखना चाहिए, तो वहाँ जो वापस शांति बहाल कर सकें। क्या बात है कि 80 दिन हो चुके हैं मणिपुर को जलते हुए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप्पी साधे बैठे सिर्फ 36 सेकंड का एक बयान जारी करते हैं, उसके बाद वापस खामोशी हो जाती है केंद्र सरकार में। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते थे कि मैं भी चौकीदार, 56 इंच का सीना, सबका साथ सबका विकास, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ऐसे कई बयान उनके आते थे, सुनने में बहुत अच्छा लगता था। आज जो वहाँ की स्थिति है वो वाकई दयनीय है। किसी के घर से माताओं बहनों के साथ ऐसा हो जाना अपने देश में बहुत शर्म की बात है। अगर आज वाकई वो 56 इंच वाले हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए उनको, और उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए बीरेंद्र सिंह जी को। क्या ऐसा नहीं लगता जो आदिवासी समाज के पदाधिकारीगण बड़ी बड़ी पोजीशंस में सत्ता पे राष्ट्रपति के पद तक पे बैठे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, मान सम्मान की बात है, देना चाहिए। और ऐसा नहीं, जहाँ भी किसी भी स्टेट में ऐसी घटना होती है तो सबको देना चाहिए। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जलते हुए मणिपुर में एक घटना सामने आई है, बस 80 दिन से चल रहा है। क्या ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की और भी घटनाएं हुई होंगी? बहुत सी घटनाएं, वहाँ पर इंटरनेट बंद है, आपको पता है इंटरनेट बंद है, तो बहुत सी घटनाएं, अभी तो और भी वीडियोज आएंगे। अगर अभी भी वहाँ पर मणिपुर को नहीं रोका गया तो क्या ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है? बिल्कुल करेंगे। हम आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, हम आज शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात रखने आए हैं। और प्रधानमंत्री से फिर अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री चेंज करें, वहाँ के अच्छा मुख्यमंत्री बनाए, जो क्योंकि मुख्यमंत्री एक राजा होता है, उसके लिए सारी जो जनता है वो सब बराबर है। तो जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया तो वो राजा किस प्रकार का राजा हो? सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। ये हमारे साथ थे नवीन केसी, जो भोपाल के समाज सेवी और सभी राजनीतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सभी सामाजिक मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। आज फिर से वही एक मुद्दा निकल के सामने आया था, मणिपुर का। जलते हुए मणिपुर की आवाज़ बनकर भोपाल में सबके सामने खड़े हुए हैं, सरकार से आंख मिलाकर बात करने के लिए। देखते हैं कब तक मणिपुर जलता रहेगा और सत्ता और सरकार खामोश रहती है। कैमरामैन गुरु प्रसाद शर्मा के साथ मैं मनीष राज।